हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। इसकी बेहुदा हरकतों की वजह से ये अंजाम हुआ है। अरे ठंडक पड़ गई तेरे दिल में अपने बाप की जान लेके, मेरे भाई की जगह तू क्यों नहीं मर गई? लोग अजियत दे देकर मार देंगे इसको। तुम प्लीज जोया से शादी कर लो। तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी हर बात मानोगी। वादा करो तुम इस बारे में जरूर सोचो मेरी खातिर। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। So good to see you after long time, कामिल। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारा कामिल इतना बड़ा हो गया। देख लें। बैठो बेटा बैठो, प्लीज। भाई जहांगीर तुम्हारे बारे में बताता रहता है, माशाल्लाह यू आर गोइंग ग्रेट एट योर वर्क। सुना है कि कराची शिफ्ट हो रहे हो? जी हाँ जी, कंपनीज का मर्जर हो रहा है। हेड ऑफिस भी अब प्रॉब्ली यहीं पर ही सेटअप होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुमसे रोज मुलाकात रहेगी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे भाई आने को बुलाए ना। हाँ मैंने भेजा है, वो बस आती ही होगी। लो बल के आ ही गई है। आनिया, हेलो। अब बैठो बेटा बैठो। हेलो आनिया, हाउ आर यू? I'm good. How long has it been? 2005? 10 साल हो गए हमें मिले हुए। आनिया मार्केटिंग में जॉब करती है। वाओ, which company? Global Plus. Global Plus, वो तो बहुत अच्छी कंपनी है। अभी आनिया से थी शुरू से क्रिएटिव। ये है कि अब जरा बातें मेरा ख्याल है थोड़ा कम करना शुरू हो गई। नहीं अब तुम इतने दिनों के बाद मिले हो ना, इसलिए। क्यों? क्या मैं 10 साल में बदल नहीं सकती? Of course, change is a very good thing, as long as it's a good change. अच्छा देखो, तुम्हें बातें करने का बिल्कुल शौक नहीं है और मुझे तो बातें करने का बहुत ज्यादा शौक है। तो एक काम करते हैं, I'll keep on talking and you keep on listening. ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बाजी आ जाए, खाना लग गया है। आ जाओ। क्या खेल खेला किस्मत ने उस बेचारी के साथ। दुख के पहाड़ टूट पड़े उस बच्ची पर। ये उसके गलत फैसलों का नतीजा है। आपने उसकी हालत नहीं देखी? आपको दुख नहीं हुआ? नहीं, मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हकीकत से आंखें फेर दूं। इसीलिए मैं रायान पे सख्ती करता हूं, क्योंकि वो तुम्हारी तरह जज्बाती है। इंसान का एक गलत फैसला उसकी सारी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। ये लड़की की मिसाल तुम्हारे सामने है। हमारी भी बेटियां हैं, नवासियां हैं। मुझे तो किसी लड़की के बारे में ऐसा कहते हुए बहुत खौफ आएगा। ना सुनो, हमारी बेटियों को इस मामले में बीच में लाने की जरूरत नहीं है। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, किसी से भी हो सकती है। बस दुआ करें बच्चियों के लिए, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।
रेहान, सोया? तुम जा रहे हो? नहीं, मैं यही हूँ। नहीं, तुम जा रहे थे। अरे नहीं सोया, मैं बस ये कमरे के बाहर तक जा रहा था। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे ना रेहान? सब चले जाएंगे। तू प्लीज लेटी रहे, कोई नहीं गया, सब यही है। मैं, अनम, आंटी सब यही है तेरे पास। रेहान, तुम मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। आई प्रॉमिस यू सोया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा हमेशा तेरे पास। So please just calm down, तो सो जा। ये क्या हरकत थी? कामिल तुम्हारे साथ कितने प्यार से बात कर रहा था और तुम कितनी रूड थी उसके साथ। क्या बात करती मैं उससे? ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ, क्या बात करती मैं उससे अम्मी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी हर बात मानी है हमने, और जब बदले में कुछ मांगा तो तुमने ऐसा बिहेव किया। मैं कौन सा तुम्हारा निकाह पढ़वा रही थी उससे? सिर्फ मिलने को तो कहा था ना। नहीं मिलना मुझे किसी से भी। मैं जिससे बात करना चाहती हूँ मुझसे बात नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रेहान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। बेटा मैं मानती हूँ कि रेहान बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन बेटा उसमें नादानी है। और जो मेरी बेटी को इतना दुख दे, इतना रुलाए, वो अच्छा शख्स कैसे हो सकता है? मैं रेहान से प्यार करती हूँ मैं उससे, जानती हूँ मैं। लेकिन बेटा जिंदगी गुजारने के लिए प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। और कामिल मैच्योर है, स्टेबल है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। प्लीज बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो उसके बारे में, और अपनी जिंदगी एक बटे हुए इंसान पर जाया मत करो। छोड़ते मुझे अकेला। इसकी हालत ठीक नहीं है बेटा। डॉक्टर्स कहते हैं उसकी ज़हनी हालत नाजुक है। उसे अब पहले से भी ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। उसका अब कोई हाथ नहीं थामेगा। शायन के बाद बिल्कुल बेसहारा हो गए। ऐसा नहीं है अबू। अबू। सोया? सोया क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। नहीं बेटा, हम सब बाहर थे। बिल्कुल अकेली हूँ। अबू, दानियाल, मेरा बच्चा, सबने छोड़ दिया मुझे। मैं अकेली हो गई हूँ। सब मुझसे नाराज हो गए। अम्मी सब मुझसे नाराज हो गए। आप लोग भी चले जाएंगे। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ अम्मी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
ये मेरी सजा है क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ। सब बहुत नाराज है मुझसे, कोई भी मेरे साथ नहीं है। नहीं सोया, तुझसे कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है। पापा नाराज है मुझसे क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ। तू बिल्कुल बुरी नहीं है। किसने कहा तू बुरी है? बहुत अच्छी है। देख सब कितना प्यार करते हैं तुझसे, अंकल, आंटी, अनम, तुम्हें। प्लीज संभाल के तू। तुम भी मुझे छोड़ दोगे ना रायान? तुम मुझे छोड़ दोगे ना? कभी भी नहीं। मैं भी तेरे पास हूँ, हमेशा तेरे पास रहूंगा। ये दिन, ये लम्हे, ये मौसम तुम्हारे हैं, इनमें परोए जो सपने तुम्हारे हैं। बरखा, बादल, सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे रायान, मतलब मुझसे मिले बगैर जा रहे थे? 3300 फोन किए मैंने, तुझे फोन क्यों नहीं उठा दिए? तो घर पे आके उठाना चाहिए था ना, तुम्हें पता है मेरी आंख नहीं खुलती। हाँ प्रिंसेस, मैं घर आके उठाऊं तुम्हें? और यहाँ मेरी जान अटकी हुई है, इनके जागने से पहले मुझे भागना है। वो छोड़ो ना यार, विश मैं और दानियाल तुम्हारे साथ जा रहे होते। और घर पे क्या कहते हैं? कोई बहाना कर देती, 3-4 दिन की तो बात थी। इमेजिन 3 दिन मैं और दानियाल यहाँ से दूर। एक दिन तू ऐसा फंसवाएगी ना मुझे कि तेरे घर वाले जेल में डाल देंगे। यार कसम से इतने डरपोक हो ना तुम, सीरियसली। टूटे टुकड़े ख्वाबों के तुम्हारे हैं, जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेदिली ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है फौरन। मुझे भी। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। शुक्र, इस बार जो तुमने कहा वो किया भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हो रेहान। तुमने जो कहा मैंने किया रेहान, हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो फिर? आनिया, तुमने तो हमेशा सब कुछ सही किया, सारी गलतियां मेरी हैं। I'm really sorry. मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी कमिटमेंट चाहिए। मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकती रेहान। और तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते आज कि तुम मेरे साथ हो भी कि नहीं? नहीं,
आनिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जोया से शादी कर रहा हूं। क्या? क्या कहा तुमने रेहान? तुम उस जोया से शादी कर रहे हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इतने आगे तक क्यों लेकर आए मुझे रेहान? आनिया, ऐसा नहीं है। दूर हो जाओ मुझसे। तुमने मुझे झूठ बोला है, धोखा दिया है तुमने मुझे रेहान, धोखा। आनिया, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता और शायद हमेशा करता रहूंगा, पर वहां जोया को जरूरत है मेरी। रेहान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जोया का साथ देकर कोई नेकी कर रहे हो? रेहान, ये नेकी नहीं है, बर्बादी है हम सबकी, बर्बादी। तुम हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम नादान हो। तुम एक नादान बच्चे हो, तुम कोई फैसला नहीं कर सकते ठीक से। I'm sorry, आनिया। Sorry। रेहान, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या सच में मुझे छोड़ के जा रहे हो? नहीं, तुम नहीं जा सकते इस तरह। नहीं रहा। जोया को जरूरत है मेरी। यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है, और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रेहान। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम दोनों एक दूसरे के बगैर बिखर जाएंगे रेहान, नहीं रह पाएंगे। सब कुछ ऑलरेडी बिखर चुका है आनिया। रेहान, तुम ख्याल रखना अपना। रेहान, रेहान, रेहान कहाँ जा रहे हो? सच में तुम जोया से शादी करना चाहते हो? तुम दोनों की दोस्ती जितनी खास है, दुनिया वालों के लिए उतनी अजीब है। मुझे हमेशा से ये डर था कि तुम्हारे नजदीक जो भी लोग होंगे वो ये दोस्ती समझ पाएंगे या नहीं। किसी एक ना एक का तो दिल टूटना ही था ना। इस तरह कुर्बान होकर क्या तुम खुश रह पाओगे?
कुर्बानी देने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोया को ऐसे नहीं देख सकता मैं। रानिया से मोहब्बत निभा नहीं पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही है क्या है कि अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने भी। पर अभी मैं मोहब्बत निभा नहीं पाया। मैं इसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ, मैं भूल जाना चाहती हूँ उसे। वक्त सब ठीक कर देता है, सब ठीक हो जाएगा। जो किस्मत में नहीं उस पर रोने से कोई फायदा नहीं। भूल जाओ इसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं नहीं भूल सकती इसे। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम उस लड़की से शादी करोगे? लेकिन बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये बिल्कुल इनकी शादी का सिलसिला बिल्कुल इनके दफ्तर की नौकरियों की तरह है, आज इधर कल उधर। और सुनो, ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये तुमने शह दी होगी इसे। किसी से हमदर्दी करने का यह मकसद नहीं होता कि उसको अपनी बहू बनाकर घर में लाया जाए। मैं बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा ये सब कुछ। सोया को कोई भी कबूल नहीं कर रहा, कोई करेगा भी नहीं। मैं जानता हूं गलती हुई है उससे, फिर ये क्या है? मर्द गलती करे तो जायज, और औरत गलती करे तो पूरी जिंदगी का रोग। अगर उसने गलती की भी है तो उसे सजा देने वाले हम कौन होते हैं? मैं और आप कौन होते हैं? ये तो अल्लाह का काम है। आप सही कहते थे, मैंने जिंदगी में कोई भी काम सही नहीं किया, और अब करूंगा। आपकी दुनिया में औरत की कोई हैसियत नहीं है अगर उसके साथ एक मर्द का साथ नहीं है। और अब से मैं जोया के साथ हूं। अब ना तो मैं उसे जमाने की जिल्लत सहने दूंगा और ना ही उसे दर बदर की ठोकरें खाने दूंगा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, तो वो आप एक बार बोले, मैं नहीं करूंगा। सोया, रायान तुमसे शादी करना चाहता है। किरण आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, और मुझे तो हमेशा से यकीन था कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें ये रिश्ता कबूल है ना? मुझसे शादी करना चाहता है? उसी के कहने पर तो किरण आई थी, और तुम्हारे पापा की भी यही ख्वाहिश थी। पापा की? बेटा मानते थे वो उसे अपना। काश आज वो ये सब देखने के लिए जिंदा होते। खैर, तुम अब अपनी सोचो। बेटा, जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। अनम के बारे में सोचो। एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तुम मेरी बात मानोगी ना? अपनी बात मान कर देख लिए, जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगी। हमेशा खुश रहो। धोखेबाज,
समझता क्या है वो अपने आप को? कितना समझाया था मैंने आनिया को कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। कहाँ कामिल और कहाँ वो धोखेबाज फरेबी कार लड़का। अब बुरा भला कहने से क्या फायदा, पहले ही रोकना था आनिया को। तो इसमें भी मेरी गलती है, जबरदस्ती शादी करवा देते क्या आप? मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, अब संभालो उसे और समझाओ कामिल के सिलसिले में कोई ताकीद नहीं चाहता मैं। नासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बता दिए, ठीक हो गया, लड़की का नाम लिख लीजिए। फोन बंद करो बेटा। बहुत जल्द, ठीक है। और उसमें गवाहों में आप नाम लिख लीजिए। क्या आपको ये निकाह मुबलक 25,000 रुपए में कबूल है? रायान, क्या हुआ बेटा? रायान, मौलवी साहब कुछ कह रहे हैं, ध्यान दो बेटा, इधर गौर करो। क्या आपको ये निकाह मुबलक 25,000 रुपए में कबूल है? जी कबूल है।
मेरी जिंदगी से, निकल जाओ मेरी यादों से, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। आन्या, क्या हुआ तुम्हें? मैं इसे भूल जाना चाहती हूँ अम्मी, मैं इसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ, मैं भूल जाना चाहती हूँ उसे। वक्त सब ठीक कर देता है, सब ठीक हो जाएगा। जो किस्मत में नहीं उस पर रोने से कोई फायदा नहीं, भूल जाओ इसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं नहीं भूल सकती इसे। आन्या, जी भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तबीयत कैसी है? सर में बहुत दर्द है। ठीक है, मैं कोई दवाई भिजवाता हूँ। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, ये दिन ये लम्हे झूठे ये सहारे हैं, टूटे टुकड़े ख्वाबों के तुम्हारे हैं। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं।
शुक्रिया बेटा, आज तुम भी आ जाओ। शाबाश। मैं चाय लेकर आती हूँ। ऑफिस से देर हो जाएगी आज। फिर से इंटरनल चेंजेस चल रही है ना, तो लोड बहुत है, उसकी वजह से काम भी बहुत है। तो ठीक है बेटा, लेकिन शादी को 1 महीना होने को आया है, जोया को टाइम ही नहीं दे रहे हो तुम। कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। उसका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके हाँ, लेकिन वो भी तो इसकी बीवी है ना। लेकिन वो इतनी बच्ची नहीं है, उसको पता होना चाहिए कि रेहान का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस बेचारी ने कुछ नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ। वो जानता हूं मैं। चाय ऑफिस में ही पी लूंगा। नहीं, नाश्ता करते हुए। देर हो जाएगी अम्मी। वो चलो, उसको जाना भी जरूरी था। तुम आ जाओ, आओ। चाय ठंडी है? मैं फिर से ला देती हूँ। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। तरस खाया तुमने मुझ पर। तुम्हारी समझ में नहीं आता? ये पुराने दिनों जैसी बात नहीं रही। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, बीवी हो मेरी। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा। तुम्हारे सामने कैसे बात करूं आनिया के बारे में? कब तक अपने आप से झूठ बोलती रहोगी तुम? क्या तुम खुद ये नहीं चाहती थी कि वो तुमसे शादी करे? उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी अम्मी। मेरी एक बात गौर से सुनो, जो भी कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। तभी अपने आप से नफरत होने लगी है मुझे कि मैं कि प्यार को कबूल ही नहीं कर पा रही। वो शख्स कितनी बेरहमी से तुम्हें ठुकरा कर चला गया। एक बार पलट कर नहीं देखा कि तुम किस हाल में हो, और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले